तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म का नाम है किल। इस फिल्म की कहानी तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन इस फिल्म को जो खास बनाती है वो है इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस, जो कि बहुत ही तगड़ी है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की एक टीम को दिखाते हुए, जो कुछ समय के बाद पालमपुर कंटोनमेंट पहुंचती है। सारे कैप्टन गाड़ी से उतरते हैं और वीरेश अपने दोस्त कैप्टन अमृत राठौर से कहता है जल्दी से कमरे में चल लें, क्योंकि उसने 10 दिन से ठीक से पॉटी भी नहीं किया होता। खैर, इसके बाद सारे कैप्टन्स अंदर आते हैं और अपना हथियार जमा करके फोन ले लेते हैं। सबके सब बहुत ज्यादा थक गए थे और उन्हें अभी अभी फोन मिला था, और अमृत देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तुलिका उसे बहुत बार मैसेज की हुई थी और उसे कह रही होती है कि आखिर वो कहाँ है, क्योंकि उसका एंगेजमेंट फिक्स हो गया, जो कि कल ही है। इसलिए अमृत सोच लेता है कि वो कल ही तुलिका से मिलने के लिए रांची जाएगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि तुलिका और उसकी पूरी फैमिली एक होटल में पहुंचती है जहाँ एंगेजमेंट होना था, लेकिन तुलिका अपनी बहन आहाना से कहती है कि करवाने दो, जिससे भी मेरी एंगेजमेंट उन्हें करवानी है। शादी तो मैं अमृत से ही करूंगी। शाम होते ही लड़के के परिवार वाले पहुंच जाते हैं और तुलिका और उस लड़के का रिंग सेरेमनी कंप्लीट होता है, मगर वो खुश नहीं लग रही थी। तभी वो देखकर हैरान हो जाती है कि अमृत वहां आ गया था और वो उसे कहता है उसके साथ यहाँ से भाग जाने के लिए, मगर तुलिका मना करती है और कहती है मेरे परिवार वाले बहुत पावरफुल लोग हैं, वो हम दोनों को कभी भी एक नहीं होने देंगे। अमृत बाहर आता है और अपने दोस्त वीरेश से कहता है प्लान कैंसिल। वीरेश अमृत से पूछता है कि आज वो अपने पापा के डर से तेरे साथ भागने से मना कर रही है, कल वो शादी करने से भी मना कर देगी। लेकिन अमृत को अपने प्यार पर पूरा भरोसा था, उन दोनों की शादी होके रहेगी। तभी तुलिका उसे मैसेज करती है कि वो कल दोपहर दिल्ली जा रही है ट्रेन से। अगली सुबह तुलिका का पूरा परिवार ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल जाता है। फिर हम पेट्रोल पंप में काम करने वाले एक लड़के फनी से मिलते हैं, जो भी उसी दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। उसके पापा बेनी उसे कॉल कर रहे थे और उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास काम करने के लिए सिर्फ 30 मिनट हैं। तो असली में वो सभी लोग डकैत हैं, लेकिन फनी की नजर चली जाती है तुलिका पर, जो वॉशरूम के बाहर ही थी। खैर, कुछ समय के बाद वॉशरूम में अमृत आ जाता है, जिसे देखकर तुलिका हैरान हो गई थी और कहती है कि हम तो दिल्ली में मिलने वाले थे। कि तभी अचानक वो तुलिका के सामने रिंग निकालता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, और वो हाँ कहती है और अमृत उसे रिंग पहना देता है। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहाँ वीरेश भी अमृत के साथ था और वो देख रहा है कि अमृत का चेहरा खिला खिला सा लग रहा था। अब एक लड़के को देखते हैं जो उन दोनों को देखकर कहने लगता है कि आप दोनों आर्मी में हो क्या? मेरा भी सपना यही है कि मैं भी आर्मी में जाऊं। फिर हम आहाना को देखते हैं जो कि वॉशरूम जा रही थी, लेकिन वहां पर फनी एक पुलिस के साथ बातें कर रहा था और वो आहाना से कहता है कि यहाँ दोनों टॉयलेट ऑक्युपाई है, तुम दूसरी तरफ चली जाओ। फिर उन्हीं डकैत गैंग के एक आदमी को देखते हैं जो एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजता है और ग्रुप के सभी लोग ट्रेन में एक्टिव हो जाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। वो सभी लोग ट्रेन में ही थे और उनमें से एक फनी भी था। पुलिस सोचने लगती है कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि अगला स्टेशन तो 2 घंटे बाद आएगा। जिसके बाद फनी उस पुलिस वाले को मार देता है और इसके बाद वो मोटा आदमी एक सिग्नल जैमर का इस्तेमाल करके लोगों के सारे फोन का रिसेप्शन बंद कर देता है। और उसके बाद गुंडों की पूरी टोली हरकत में आ जाती है और पूरे ट्रेन में वो लोग कोहराम मचाने लगते हैं, सभी पर हमला करते हैं, पीटते हैं। तो वहीं परिवार वाले टेंशन ले रहे थे क्योंकि आहना वॉशरूम गई हुई थी, लेकिन अभी तक आई नहीं। फिर से फनी तुलिका को देख लेता है और उसे कहने लगता है कि हम लोग तो पहले भी मिल चुके हैं, इसलिए अब हम लोग तो दोस्त हुए। मगर वो बहुत डर रही थी। फनी पूछने लगता है कि कौन सा फेस वॉश लगाती हो तुम, इतना खिला खिला सा चेहरा लग रहा है। मगर तुलिका के पापा बलदेव उसे बदतमीजी से ना बात करने को बोलते हैं और कहते हैं कि हमारे एक इशारे पर झारखंड की पूरी पुलिस फोर्स तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। बलदेव एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है और ये सुनकर फनी कहता है कि ये तो जैकपॉट लग गया। कि तभी वो उनके बॉडीगार्ड को भी मार देता है जो आहाना को ढूंढने के लिए गया हुआ था और बलदेव को बेहोश कर देता है। फिर वो तुलिका के साथ बदतमीजी करने लगता है। दूसरी तरफ गैंग के सभी लोग खंजर के हाथ से उनकी घड़ी, उनके लैपटॉप सब कुछ छीन लेते हैं। अमृत और वीरेश से भी उनका फोन ले लिया गया था और ट्रेन में क्या हो रहा है ये सब कुछ देखकर वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चिंता करने लगता है। इसलिए वो निकल पड़ता है तुलिका को बचाने और तुलिका के परिवार के पास आता है और सारे गुंडों को मारने लगता है। फिर अमृत और फनी आमने सामने आते हैं, लेकिन अमृत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उन लोगों को वहां से भाग जाना पड़ता है। तुलिका के पापा बलदेव को होश आता है और वो ये देखते हैं कि उन गुंडों ने चेन को काट दिया है, मतलब कि अब वो चाहकर भी ट्रेन को रोक नहीं सकते। वो सभी जाते हैं आहाना को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ गैंग में काम करने वाला एक बूढ़ा आदमी मर गया था जिसे वीरेश ने मारा था। इस वजह से डकैत लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे। अमृत तुलिका से कहता है कि उसे अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए, वो सब कुछ संभालेगा। इसलिए वो अपने परिवार के साथ एक दूसरे कोच में चली जाती है।
जहाँ वो लोग सेफ हैं। अमृत अपने दोस्त से कहता है कि तुझे उस बूढ़े आदमी को मारना नहीं चाहिए था। वीरेश कहता है अगर मैंने कुछ नहीं किया होता तो वो बुढ़ा तुलिका की माँ को मार देता। फिर हम उन बदमाशों को देखते हैं, उनके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और वो बूढ़ा आदमी फनी के पापा का भाई है, मतलब के फनी का चाचा है। और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि बेनी को खबर कर देनी चाहिए, मगर फनी कहता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पहले हम उन दोनों को ढूंढेंगे और उससे बदला लेंगे। इसके बाद वो लोग एक साथ जाकर अमृत और वीरेश से लड़ते हैं, लेकिन तभी फनी एक छोटे बच्चे को पकड़ लेता है और उन दोनों से पूछता है बलदेव कहाँ है। वो लोग नहीं बताते कि तभी फनी उन पर गोली चला देता है और गोली वीरेश को लग जाती है। फिर वो लोग मिलकर दोनों पर हमला कर देते हैं और इधर अमृत गुंडों से लड़ने में व्यस्त रहता है। दूसरी तरफ फनी वीरेश को पकड़ लेता है जो पहले से ही बहुत घायल हो गया था और वो लोग उसे घसीट के ले जाते हैं। अमृत के हाथ गैंग का एक मेंबर रवि लग गया था। फिर वहाँ पर तुलिका और उसके पापा आते हैं और वो बताता है कि वो लोग वीरेश को ले गए। तुलिका जैसे ही अपने बहन का नाम लेती है, अमृत मना करता है क्योंकि रवि ये सब सुन लेगा तो आहना की भी जान खतरे में आ जाएगी। अमृत रवि से पूछने लगता है कि तुम्हारे गैंग के लोग किस बोगी में हैं। उन्हें पता चलता है कि गैंग के टोटल 36 लोग हैं और उन लोगों ने ट्रेन के 4 कंपार्टमेंट को ब्लॉक कर दिया है। तुलिका अपनी बहन को लेकर परेशान हो रही थी कि पता नहीं वो कहाँ होगी। देखते हैं कि आहना गुंडों वाले कंपार्टमेंट में ही फंसी हुई थी और वहाँ पर फनी वीरेश को लेकर आता है और एक जगह पटक देता है। सिग्नल जैमर को बंद करने के बाद वो लोग बेनी को कॉल लगाते हैं और उन्हें बता देते हैं कि उनके चाचा मतलब कि बेनी का भाई अब मर चुका है और रवि भी उनके साथ नहीं है। अमृत और बलदेव देखते हैं कि ट्रेन स्लो हो रही होती है और अमृत रवि को अंदर ले आता है और ट्रेन वहीं रुकती है मैं जहाँ पर बेनी अपने लोगों के साथ खड़ा था। वो लोग ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और बेनी अपने मरे हुए भाई को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। गुस्से में वीरेश को वो बहुत पीटता है और अपने बेटे और अपने गैंग के लोगों से कहता है मुझे रवि चाहिए और वो भी चाहिए जिसने मेरे भाई का ये हाल किया। फनी कहता है बलदेव शांति ट्रांसपोर्ट का मालिक है और बलदेव के वजह से ही ये सब कुछ हुआ। अपने पापा का नाम सुनकर आहना खड़ी हो जाती है। फनी कहता है कि बलदेव के वजह से ही ये सारा बखेड़ा हुआ है और वो ये भी बता देता है कि उस बंदे के साथ एक और था और जिस तरीके से वो लोग फाइट कर रहे थे गारंटी ये लोग फौज में है। फिर वो रस्सी के सहारे ट्रेन के ऊपर जाता है और अमृत रवि को फिर से दरवाजे के बाहर लटका के छोड़ देता है। अमृत अंदर आकर तुलिका को चाकू देता है और कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करना। दोनों को बात करते हुए बलदेव देख लेता है। तुलिका अमृत से कहती है मेरी बहन को लेकर आना। अमृत शटर बंद कर देता है और दूसरी तरफ से बलदेव ताला लगा देता है। दूसरी तरफ जाकर अमृत गुंडों से लड़ने लगता है और उन्हें बेधड़क मारता है, लेकिन आखिर में वहां पर एक लंबा चौड़ा आदमी आता है सिद्धि, जिससे लड़ना थोड़ा मुश्किल था और फिर वो अमृत को मार के बुरी तरह घायल कर देता है और वो लोग उसे पकड़ के लाते हैं। बलदेव अपनी बेटी से पूछता है कि क्या वो लड़का आर्मी में है। वो कहती है NSG में कमांडो है। उसके पापा उसे पूछते हैं तो फिर हमें उसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि आप ही तो चाहते थे कि मैं वहीं शादी करूं जहां आपको पसंद हो। बेनी अपने सामने अपने भाई के कातिल को देखकर उसका खून खौलने लगता है और वो भी उसे बेधड़क अमृत को पीटता है। आवाज सुनकर वीरेश को होश आ जाता है और वो भी लोगों से लड़ने लगता है, इसलिए बेनी वहां से चला जाता है वीरेश को संभालने के लिए। वीरेश खुद के हाथ पैर को छुड़ा लेता है, फिर वो गुंडों से लड़ने लगता है और दूसरी तरफ 2 लड़के बेनी को पकड़ लेते हैं और वो लंबा चौड़ा आदमी वीरेश से लड़ने लगता है और उसे उठाकर पटक देता है। वो 2 भाई जो बेनी से लड़ रहे होते हैं उनमें से एक के पेट में फनी चाकू घुसा देता है और वो वहीं मर जाता है। ये सब देखकर अमृत हैरान हो गया था कि तभी पीछे से वो लंबा चौड़ा आदमी आता है और उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जिस दरवाजे से रवि लटका हुआ था उसी दरवाजे से फनी अंदर आता है और उस लंबे चौड़े आदमी को संभालने के बाद अमृत वीरेश से मिलता है। दूसरी तरफ फनी रवि को छुड़ाता है और फिर तुलिका के साथ बदतमीजी से बातें करने लगता है। ये देखकर बलदेव अपनी बेटी को शटर खोलने के लिए चाबी देता है और खुद फनी से लड़ने लगता है। तुलिका शटर खोलकर अमृत की तरफ भागने लगती है, लेकिन फनी उसे पकड़ लेता है और तुलिका चाकू से उस पर हमला करने लगती है। इसलिए फनी को गुस्सा आता है और फनी तुलिका के पेट में चाकू घुसा देता है और ये देखकर अमृत गुस्से में आग बबूला हो जाता है। फनी इतने में नहीं रुकता और वो तुलिका पर फिर से वार करता है और उसके गले पर हमला करता है और उसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है। और दूसरी तरफ से भी एक ट्रेन आ रही थी जो तुलिका को उड़ा देती है। अमृत मार खाने के बाद बुरी तरह घायल हो गया था और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो फनी उसके सामने बैठा हुआ था। वो अपने लोगों से कहता है कि इस लड़के को मतलब अमृत को और बलदेव को ट्रेन से बाहर फेंक देने के लिए, लेकिन तभी
अमृत तुलिका के हाथ के निशान को देखता है और हम जाते हैं फ्लैशबैक में, जहां अमृत तुलिका के लिए केक लेकर आता है और आज तुलिका का जन्मदिन था और वो उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। अब प्रेजेंट में अमृत हो जाता है पूरी तरह पागल और वो एक गुंडे के गर्दन को तोड़ देता है और उसके बाद वो गुंडों को ऐसे मारता है जैसे कि वो लोग सब्जी या टमाटर हो। हर जगह खून ही खून था और ये देखकर कुछ लोग उल्टे तरफ भागने लगते हैं। फनी भी वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद अमृत एक गुंडे के सिर को फायर एक्सटिंग्विशर से फोड़ देता है। फिर वो अंदर आता है और उसी फायर एक्सटिंग्विशर से उन सभी की जमकर धुलाई करता है और एक के मुंह में वो फायर एक्सटिंग्विशर खुला छोड़ देता है और बाकी पर चाकू से वार करता है। दूसरी तरफ बेनी और कुछ लोग ट्रेन से उतरने की फिराक में थे। रवि आखिरकार बेनी से मिलता है और कहता है कि उन लोगों ने मेरे पापा को मार दिया। फनी वहां पर आता है और बेनी अपने बेटे से पूछने लगता है कि उस लड़की को तुमने क्यों मारा। फनी कहता है कि मैं उसके बाप से फिरौती मांगना चाहता हूँ, लेकिन वो तो उल्टा मुझे ही मारने लगी थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। रवि कहता है कि वो दोनों कमांडो हैं, हम लोग को अभी ट्रेन से उतर जाना चाहिए, यहाँ रहना सेफ नहीं है। बेनी कहता है कि फिर उस लड़की का बाप हमें बाहर जीने नहीं देगा, तुम नहीं जानते उसकी पहुंच कहाँ तक है। लेकिन फिर भी फनी सुधरता नहीं और उसका प्लान अभी भी वही है कि वो पूरे परिवार को किडनैप करेगा और बलदेव से फिरौती का पैसा मांगेगा। बलदेव अपने परिवार के पास वापस आता है और उनके कई सवाल होते हैं कि उनकी दोनों बेटियां कहाँ हैं। बलदेव उन्हें बता देता है कि उन लोगों ने तुलिका को मार दिया और ट्रेन से नीचे फेंक दिया। तुलिका की माँ जोर जोर से रोने लगती है। अमृत भी बिल्कुल टूट चुका था। फिर वो तुलिका से किए वादे को याद करता है कि वो आहना को वापस लेकर आएगा। फिर वो बाहर उसी रस्सी को देखता है जिससे फनी अंदर आ गया था। वीरेश उसे आता है समझाने के लिए कि उनके पीछे जाकर कोई फायदा नहीं, वो लोग अगले स्टेशन में उतर जाएंगे और अगर वो जाना चाहता है तो वो भी उसके साथ जाएगा। मगर अमृत मना करता है और कहता है कि वो अकेले जाएगा और बदला लेके रहेगा। दूसरे कंपार्टमेंट में फनी और उसके लोग पैसेंजर्स को पीट रहे होते हैं और पूछते हैं कि कमांडर के साथ और कौन आया था। फिर कुछ लोग आ जाते हैं अमृत के पास और कहते हैं कि हम दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, बड़ी ही मुश्किल से जान बचाकर यहाँ आए हैं। लेकिन वो लोग असली में डकैत होते हैं और वहाँ भी वो लोग लड़ाई मारपीट शुरू कर देते हैं। अमृत एक गुंडे से कह देता है जाके अपने बाप को बोल दे कि मैं आ रहा हूँ और किसी को नहीं छोड़ूंगा, और वो बंदा फनी तक ये मैसेज पहुंचा देता है और उसके बाद वो भी दम तोड़ देता है। लोग ट्रेन से उतरना चाहते थे लेकिन बेनी आकर उन्हें बताता है कि उतर जाओगे तो क्या बच जाओगे। बलदेव ट्रेन में असहाय है, लेकिन ये समझ जाओ कि अगर वो उतर गया तो वो हम में से एक एक को चुन चुन के मरवाएगा। अमृत अपने घाव पर पट्टी बांधता है और फिर उसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। उन गुंडों की नजर जाती है उन्हीं के एक साथी पर जिसका शरीर पूरी तरह से कुचल दिया गया था, पर ये तो सिर्फ ट्रेलर था, ये दिखाने के लिए कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। अपने साथियों को मरा देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा डरने रोने लगते हैं और अमृत दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंच जाता है और बदमाश से बच के वॉशरूम में घुस जाता है। फिर 2-3 लोग पहुंच जाते हैं लेकिन अमृत उन सभी को जान से मार डालता है। अपने मरे हुए साथियों को देखकर सिद्धि बहुत ज्यादा उदास हो गया था और गुस्से में आग बबूला होकर वो बेनी से कहता है कि उन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मगर बेनी उसे समझाता है कि वो लोग तो चाहते ही हैं कि हम भड़क जाएं, हम बदला लेंगे लेकिन सोच समझकर। फिर वो अपने बेटे पर गुस्सा करता है कि तुम्हारे वजह से 30 साल में पहली बार ऐसे सिचुएशन में हम फंस गए हैं। अमृत कंपार्टमेंट के अंदर आता है और लोग उसे पूछने लगते हैं कि क्या उन लोगों ने कोई 15-16 साल की लड़की को देखा है, मगर उनका कोई जवाब नहीं आता। वहाँ पर उन दोनों भाइयों की माँ मिलती है जिनमें से एक मर गया था। अमृत उनसे कहता है कि आपका दूसरा बेटा सेफ है। अमृत उन लोगों से पूछता है कि आपने 15-16 साल की लड़की को देखा यहाँ? एक आदमी कहता है हाँ, एक लड़की तो थी और भी 6-7 लोगों को लेकर डाकू दूसरे बोगी में चले गए हैं। जिसे सुनकर अमृत उन लोगों से कहने लगता है कि आपको ये बोगी खाली करनी होगी। फिर वो कुछ गुंडों से लड़ता है और पैसेंजर से कहने लगता है कि आप लोग दूसरे बोगी में चले जाइए। लेकिन अब औरत कहती है कि अब ये लड़ाई हमारी भी है और हम देखते हैं कि सिग्नल जैमर का इस्तेमाल करने वाला लड़का भी अब अमृत के साइड हो जाता है। बलदेव और कुछ लोग दरवाजे के सामने आग जलाते हैं और स्टेशन पर काम करने वाला एक कर्मचारी आग को देख लेता है और अंदर ट्रेन में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। एक स्टेशन आ रहा होता है, इसलिए फनी और बेनी और बाकी के गुंडे ट्रेन से निकलने की प्लानिंग करते हैं। जैसे ही ट्रेन स्लो होती है, फनी और कुछ लोग ट्रेन से उतर जाते हैं और बेनी दरवाजा लगा देता है कि तभी फनी और उसके लोगों पर गोलियां चलने लगती है और ये तो पुलिस होते हैं। वीरेश उन्हें बता रहा होता है कि वो सभी गुंडे हैं उन पर गोली चलाने के लिए। बिन्नी सोच रहा होता है कि अब आखिर पुलिस उनसे क्यों भिड़ रही है। दूसरी तरफ वो लंबा चौड़ा आदमी
सिद्धि फिर से अमृत को ढूंढ लेता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है, लेकिन वो अमृत से बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसीलिए वो औरत जिसने अपने बेटे को खोया था वो भी आ जाती है लड़ने, और वो हॉकी स्टिक से पीछे से उस आदमी पर वार करते रहती है और तब तक वार करती है जब तक कि वो मर नहीं जाता, और इस तरह वो अपना बदला भी ले लेती है। फिर एक आदमी वापस आकर बेनी को बताता है कि हमारा एक और साथी मारा गया। सभी बेनी को समझाने लगते हैं कि हमें ट्रेन से उतर जाना चाहिए, मगर बेनी नहीं मानता और वो आगे बढ़ता है और एक पैसेंजर का गला काट देता है, जिसे देखकर पुलिस वहां पहुंचती है और आखिरकार बलदेव अपनी बेटी आहाना से मिलता है। आखिर में फिर वहां फनी आ जाता है जो दोबारा से ट्रेन पर चढ़ गया था। वो एक पुलिस को मार देता है और जब आहाना को पता चलता है कि उसकी दीदी मर गई, वो भी हैरान हो गई थी। दूसरी तरफ अंधेरे में अमृत गुंडों पर हमला करता है और आखिर में वो रवि को भी मार डालता है। फनी अमृत पर पागलों की तरह हमला करने के लिए दौड़ता है और वीरेश एक गुंडे के सिर में बीचों बीच गोली मार देता है, जिससे फनी और ज्यादा पागल हो गया था। वो वीरेश को मार डालता है। फिर वहां अमृत को पकड़ लिया जाता है, जो अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा दुखी हो गया था। जब बेनी और फनी आपस में झगड़ रहे होते हैं तो अमृत बेनी को पकड़ लेता है और उसके सिर में आग लगा देता है और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। अब कुछ लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद जाते हैं, लेकिन ट्रेन की रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी तो कूद कर भी वो अपनी जान नहीं बचा पाते। अब आखिर में अमृत और फनी फेस टू फेस आते हैं और फनी उसे कहने लगता है कि तुमने मेरे 40 लोगों को मार दिया, राक्षस हो तुम। फिर दोनों लड़ते हैं और फनी तुलिका के बारे में कहने लगता है कि उसे मारकर मुझे बहुत मजा आया, बहुत फड़फड़ा रही थी। अमृत को गुस्सा आता है और वो मुड़कर उस पर वार करता है और उसे नीचे गिरा देता है, और उसके हाथ में हथौड़ा था जिससे वो फनी को मार सकता था, उसका काम तमाम कर सकता था, लेकिन वो हथौड़ा फेंक देता है और मुक्के से मार मार कर उसका मुंह तोड़ देता है। और आखिर में ये ट्रेन दीनदयाल जंक्शन तक पहुंच जाती है और वहां पर फोर्स की टीम आती है। दूसरी तरफ आहाना अमृत के गले लगकर रोने लगती है और ट्रेन रुकते ही अमृत बाहर निकलता है और वो अपने सामने तुलिका को देखता है मुस्कुराते हुए। दूसरी तरफ मेडिकल टीम घायल लोगों को बचाने के लिए दौड़ रही होती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।